दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले इसका शासनकाल कब से कब तक चला, तो याद रखना 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। अब इतने शासनकाल में कितने वंशों ने शासन किया, तो याद रखना 5 वंशों ने इसमें शासन किया। इस 5 वंश को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब मीन्स गुलाम वंश, खिले मीन्स खिलजी वंश, खिले तो मीन्स तुगलक वंश, सुंग मीन्स सैयद वंश, और लास्ट लो मतलब लोधी वंश। इस तरीके से एक सिंपल से ट्रिक की सहायता से पूरे दिल्ली सल्तनत के 5 वंश को याद कर लिए। गुलाब खिले तो सूंघ लो। यदि इनकी शासनकाल की बात करें तो गुलाब वंश 1206 ईस्वी से 1290 तक चला। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। और लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा। इस तरीके से कितने कितने वर्षों तक इन वंशों ने शासन किए, इनके बारे में भी देख लिए। ठीक, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 ईस्वी और 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन रहा। अब यदि बात करें इन शासनकाल में कितने शासक इन वंशों में काम किए, तो याद रखना गुलाम वंश में 11 शासक थे, खिलजी वंश में 5 शासक थे, तुगलक वंश में 9 शासक थे, सैयद वंश में 4 शासक थे और लोधी वंश में 3 शासक थे। इन्हीं शासकों को अब ध्यान से देखना है। सर्वप्रथम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश के अंदर 3 राजवंश थे। 3 राजवंश थे, तो कौन कौन से 3 राजवंश थे? फर्स्ट आपका आता है कुतुबी राजवंश, कुतुबी राजवंश। दूसरा आता है शमसी राजवंश, शमसी राजवंश। तीसरा आता है बलबनी राजवंश। इस तरीके से गुलाम वंश के अंदर और 3 राजवंश हैं, कुतुबी, शमसी और बलबनी। यदि इनके शासनकाल की बात करें तो कुतुबी राजवंश 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसमें कितने शासक थे, तो याद रखना इसमें सिर्फ 2 शासक थे। बात करें शमसी राजवंश की तो शमसी राजवंश 1210 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक इसका शासन था। इसमें 6 शासक रहेंगे, 6 शासक थे। बलबनी वंश की बात करें, बलबनी राजवंश की बात करें तो ये चला 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक और इसमें शासकों की बात करें तो इसमें 3 शासक थे। इस तरीके से गुलाम वंश में देखोगे तो 2, 6 और 3 कितने, 6, 2, 8 और 8 और 3 11 वंश, 11 शासक हो गए। अब इनके नाम को देख लेते हैं। तो कुतुबी राजवंश में 2 शासक थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन चला 1206 ईस्वी से
1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। दूसरा शासक था आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह जिसका शासक चला 1210 ईस्वी तक। इस तरीके से कुतुबी वंश में दो शासक। शमसी राजवंश में 6 शासक थे। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक की सहायता लेते हैं। तो एक ट्रिक याद रखना, ईरू रामू आना। ईरू रामू आना। ई से याद रखना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। रू से याद रखना रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन। र से याद रखना रजिया सुल्तान। मू से याद रखना मुइजुद्दीन। आ से याद रखना अलाउद्दीन। और ना से याद रखना नासरुद्दीन। इस तरीके से इस राजवंश में 6 शासक थे। यदि इनकी शासन काल की बात करें तो इल्तुतमिश को याद रखना, जैसे आराम शाह का 1210 ईस्वी तक था, तो इल्तुतमिश का था 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। रुकनुद्दीन की बात करें तो रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी तक शासन था इसका। 1236 मतलब एक साल के अंदर ही। रजिया सुल्तान की बात करें तो 1236 से 40 ईस्वी तक। मुइजुद्दीन की बात करें तो 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक। अलाउद्दीन की बात करें तो 1242 से 46 ईस्वी तक। और लास्ट नासरुद्दीन की बात करें तो 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अगला चलें, तीसरा राजवंश बलबनी राजवंश की बात करें तो इसमें 3 शासक थे और जिनका शासन 1266 से 1290 तक रहा। पहला शासक की बात करें तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, गोमुख। कौन सा ट्रिक याद रखोगे? गोमुख। गोमुख मतलब ग मतलब होता है गयासुद्दीन। दूसरा याद रखना मां से मुइजुद्दीन। और तीसरा याद रखना क्यूमर्स। यदि इसकी शासनकाल की बात करें तो गयासुद्दीन 1266 से लेकर 1287 तक, मुइजुद्दीन 1287 से लेकर 1290 तक और क्यूमर्स 1290 ईस्वी। इस तरीके से गुलाम वंश के शासकों का शासनकाल रहा। अब खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा। इसमें कितने शासक थे? तो इसमें 5 शासक थे। यदि इसको शासकों का नाम ट्रिक से यदि याद रखें तो ट्रिक को ध्यान से सुनना। जला आलू सी मुंबई नासिक के द्वार पर। जला आलू सी मुंबई नासिक के द्वार पर। तो जला से आता है जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जला आलू से आता है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा जला आलू सी से सिसबुद्दीन खिलजी। मुंबई नासिक के द्वार पर मुंह से मुबारक शाह। और लास्ट नासिक, ना से आता है नासरुद्दीन। इस तरीके से खिलजी वंश के 5 शासक हो गए। यदि इसके शासनकाल की बात करें तो जलाउद्दीन खिलजी
यहां क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक हुआ था, तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। सिस्मुद्दीन 1316 ईस्वी में ही रहेगा। मुबारक शाह की बात करें तो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लास्ट नसरुद्दीन की बात करें तो 1320 ईस्वी को ध्यान रखना। इस ईयर को अच्छे से ट्रेस करना। 90 से 96, 96 से 16, उस 96 से 1316 और उसके बाद 1316 ईस्वी, फिर 1316 ईस्वी से 1320, फिर लास्ट है 1320 ईस्वी नासरुद्दीन। अब आगे चले तुगलक वंश। तुगलक वंश में 9 शासक है, तो इसके लिए तो हमको ट्रिक की जरूरत पड़ेगा। तो ट्रिक को ध्यान से सुनिए। 9 शासक हैं इसमें। गली मोहल्ले फिरना तू अब मुझे सिखाना। गली मोहल्ले फिरना तू अब मुझे सिखाना। तो सबसे पहले शासक की बात करें, गली। गली से आता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। दूसरा, मोहल्ले से आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरे, गली मोहल्ले फिरना तू, तो फी से आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरना तू तुगलक, तो तुगलक वंश का पहला गयासुद्दीन तुगलक है, तो यहां पे भी तू मींस गयासुद्दीन तुगलक। फिरना तू अब मतलब होता है अबू बकर। अबू बकर। फिरना तू अब मुझे सिखाना। अब मुझे, मुंह से आता है मोहम्मद शाह। सिखाना, सिखा मतलब आता है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह। ना को 2 बार लिखना। ना फॉर होता है नसरुद्दीन, और ये भी नासरुद्दीन। इस तरीके से 9 शासक हैं, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 शासक तुगलक वंश में थे। यदि इनकी शासन काल की बात करें तो शासन काल में गियासुद्दीन तुगलक का याद रखना। देखो नासरुद्दीन 1320 में छूटा था यहाँ पे, तो नासरुद्दीन से गयासुद्दीन में तुगलक वंश में 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गियासुद्दीन तुगलक 1388 से 89। अबू बकर 1389 से 90। मोहम्मद शाह 1390 से 94 और सिकंदर शाह 1394। नासरुद्दीन को याद रखना। नासरुद्दीन 1300 स्वतंत्र शासक थे ये दोनों। 1394 से 1398 ईस्वी तक। नासरुद्दीन 1394 से 1414 तक। इस तरीके से इनका शासनकाल रहा। आगे देखें सैयद वंश। तो सैयद वंश के लिए 4 शासक हैं। तो 4 शासकों के लिए एक ट्रिक याद रखना। खीर मुंबई में आती। कौन सा ट्रिक है? खीर मुंबई में आती। तो खी से आ गया खिज्र खां। खिज्र खां। दूसरा, मुंबई, खीर मुंबई में आती, तो मुंह से याद रखना मुबारक शाह। तीसरा याद रखना मोहम्मद शाह। मुंबई में मोहम्मद शाह। आती मतलब अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। इस तरीके से यदि इनकी शासनकाल की बात करें तो खिज्र खां याद रखना 1414 से लेकर 1421 ईस्वी।
मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1451 ईस्वी, और अलाउद्दीन 1443 है ये मोहम्मद शाह, और 1443 से लेकर 1451 अलाउद्दीन। ये हो गया सदियत वंश। अब लास्ट लोधी वंश। लोधी वंश में सिर्फ और सिर्फ 3 शासक थे, 3 शासक। फिर भी इसका ट्रिक देख लो। बहा सिक्का इधर से, बहा बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। दूसरा बहा सिक्का सिकंदर लोधी, बहा सिक्का इधर से इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ये अंतिम शासक था पूरे दिल्ली सल्तनत में, लोधी वंश, इब्राहिम लोधी। यदि इनकी शासनकाल की बात करें तो 1451 से लेकर 1487, फिर 1487 से लेकर 1517, फिर 1517 ईस्वी से 1526। इस तरीके से टोटल 32 शासक थे अपने दिल्ली सल्तनत में, जिसमें 11 गुलाम वंश, 5 खिलजी वंश, 9 तुगलक वंश, 4 सैयद वंश और 3 लोधी वंश। इस तरीके से 32 शासकों ने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किए। अब यदि दिल्ली सल्तनत में पहले विस्तार से समझे गुलाम वंश को, विस्तार से समझे गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश में सबसे समझने के लिए, क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को यदि जानना है तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को याद रखना, ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शान। ये मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है। मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ जानना। यह है हमारा भारत का नक्शा। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से थे। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से थे। मोहम्मद गौरी सबसे पहले भारत पर अटैक किया 1178 ईस्वी में। कहां किया? तो गुजरात में किया, लेकिन गुजरात में कुछ जमा नहीं और यहां से कुटाकर ये फिर वापस चले गए। और उसके बाद गुजरात के बाद मोहम्मद गौरी आए 1191 में हरियाणा, 1191 में हरियाणा के तराइन में। और इस तराइन का प्रथम युद्ध में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी को मुंह खानी पड़ी। उनकी हार हुई। मोहम्मद गौरी के तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में हार हुआ। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध होगा 1192 ईस्वी में। और यहां पे मालवा के शासक थे जयचंद्र देव। और जयचंद्र देव की पुत्री के साथ पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र देव एक दूसरे के दुश्मन बने थे। जयचंद्र देव मोहम्मद गौरी का 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ देता है, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के हाथों मृत्यु हो जाती है, वो हार जाता है। इस तरीके से तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। तीसरा चंदवार का युद्ध जयचंद्र देव और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत जाता है। तो 4 चीजें याद रखना।
चार वर्ष याद रखना, 1178, 1191, 1192 और 1194। 1178 में गुजरात पहुंचा मोहम्मद गौरी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 में चंदवार का युद्ध याद रखना। बात करें तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी, वशेष, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। और इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहेगा हमारा पृथ्वीराज चौहान। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी को साथ कौन देता है? तो देता है जयचंद्र देव। और इन दोनों को मिलके पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। तो इसमें विजेता कौन रहेगा? मोहम्मद गौरी। फिर 1194 में चंदवार का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी, वशेष, जयचंद्र देव के बीच युद्ध होता है और इसमें जीतेगा हमारा मोहम्मद गौरी जीतेगा। ये हो गया। मोहम्मद गौरी के पास 4 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के पास 4 गुलाम थे। इस 4 गुलाम को ट्रिक से याद रखना। बक याकूब, ब मीन्स होगा बख्तियार खिलजी, का कुतुबुद्दीन ऐबक, या से याद रखना याल्दोज, और कु से याद रखना कुबाजा। ये 4 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन चारों गुलाम में से कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह मोहम्मद गौरी की पुत्री के साथ हो जाता है और यह बन जाता है मोहम्मद गौरी का दामाद। और इसी को मोहम्मद गौरी अपना अगला शासक बना देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। कैसे होती है? तो खोखर जनजाति के लोग मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। तब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक चलता है, जो कि इस तरीके से है। फिर दिल्ली सल्तनत